हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन लकड़ा है और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन देखा था, उस पे बेस्ड फॉर्मूलाज देखे थे और लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखा था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर आप लोगों को उसे देखना है तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं और समझने में आसानी भी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, एफ ऑफ टी हमारे पास फंक्शन है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन ऑफ एस होता है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एक फंक्शन है जो कि एस का है। जैसे एग्जांपल, अगर ए हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है ए बाय एस। तो ये एक एस का फंक्शन है, ठीक है। तो अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम इस फंक्शन को एफ ऑफ टी को ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म भी हम निकाल सकते हैं यदि हमें एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है। तो ये कितना होता है, ये होता है यदि लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है तो एफ ऑफ टी को ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ एस था वहाँ वहाँ एस माइनस ए से रिप्लेस कर देना है। मतलब अगर एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए हमारे पास ए बाई एस है, तो अगर हम ए को ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ए की मदद से हम इसका भी लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ एस है, तो ये फंक्शन ऑफ एस माइनस ए होगा। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो बस यही है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जो फॉर्मूला लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए हमने याद किया था बस उतना ही हमें ध्यान में रखना है और नया कुछ नहीं याद करना है या ध्यान में रखना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर e टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई हुआ तो s को हम s माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हमारे पास t टू द पावर n का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस वन। तो अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए e टू द पावर ए टी इंटू टी टू द पावर n का लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो ये कितना होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s माइनस ए का पावर n प्लस वन। देखिए यहाँ पे s था तो इसको हमने बस s माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। तो बस कंसेप्ट इतना ही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन e टू द पावर माइनस 3t इंटू 2 cos 5t माइनस 3 इंटू साइन 5t, इसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो अगर हमें इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है जो कि एक s का फंक्शन होगा इस तरह से f ऑफ s, तो हम इसकी मदद से e टू द पावर माइनस 3t को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके जो लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा वो हमें पता हो जाएगा। तो पूरा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं इस फंक्शन का, ठीक। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos 5t माइनस 3 साइन 5t, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद से 2 बाहर आ जाएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t
-3 बाहर आ जाएगा, लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t। अब आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद होगा तो लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at कितना होता है, ये होता है s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at कितना होता है, ये होता है a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t, यहाँ पे a की जगह में क्या है 5 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और a की जगह में 5 है तो ये 5 का स्क्वायर, फिर -3। अब यहाँ पे a की जगह में कितना है 5 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन at, तो यहाँ पे साइन 5t है, तो a की जगह में 5 रखेंगे, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय फिर एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, a की जगह में 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम इसका एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, तो नीचे में एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, और ऊपर में 2s माइनस 3 इंटू 5 15 होगा। तो ये तो हो गया हमारा लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos 5t माइनस 3 साइन 5t का। अब हमें लेप्लस ट्रांसफॉर्म किसका निकालना था, लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3t इंटू कोस 5t माइनस 3 साइन 5t। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे s है, ये हमारे पास 2s माइनस 15 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s माइनस a करना है, तो यहाँ पे a कितना है -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2s है, तो 2s माइनस और -3, फिर हो गया -15 जो कि पहले से है, डिवाइडेड बाय s माइनस और -3, ये देखिए यहाँ पे s है, तो s की जगह में s और -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू एस प्लस 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करके लिख देंगे, तो यहाँ पे इसको लिखते रहें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एस प्लस 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25, दिस इज इक्वल्स टू 2s प्लस 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6s प्लस 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 34, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें निकालना है लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस t इंटू कोस स्क्वायर t। तो यहाँ पे भी अगर हमें कोस स्क्वायर t का लेप्लस ट्रांसफॉर्म है तो इसकी मदद से हम e टू द पावर माइनस t इंटू कोस स्क्वायर t का लेप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो पहले कोस स्क्वायर t पे फोकस करते हैं।
तो कोस स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस स्क्वायर टी कितना होगा, ये होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2, जो कि अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा लैप्लास 1/2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 2t। अब पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस a t कितना होता है, s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होगा, ये होता है 1/s, ठीक है। और फिर प्लस 1/2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos 2t, ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2s प्लस s बाय 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। अब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू कोस स्क्वायर टी चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, तो हमें मिल चुका है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस स्क्वायर टी, ये है हमारे पास 1/2s प्लस 1/2 s स्क्वायर प्लस 4। अब हमें चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी कोस स्क्वायर टी। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ माइनस ऑफ a से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे a कितना है, a इज इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2s माइनस ऑफ a, तो a कितना है, -1 है, और प्लस डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू s माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू s प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज द आंसर। तो इसी तरह से सॉल्व करना है आप लोगों को, इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।